एक बाग था चमन में गुलजार यहाँ पर। एक बाग था चमन में गुलजार यहाँ पर। अब दरो दीवार आते हैं वीरान नज़र। ख़ुद बना लेता हूँ मैं अपनी उदासी का सबब। ख़ुद बना लेता हूँ मैं अपनी उदासी का सबब। ढूंढ ही लेती है शाहीन मुझको वीरानी मेरी। दोस्तों, फैक्ट अगर जानना है तो उसके लिए हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, लोगों से रूबरू होना पड़ेगा। तो इसलिए आज हमने ये कोशिश की है, ये फैसला किया है कि अब से हम लोगों के बीच जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस जगह का फैक्ट क्या है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ की आवाम क्या सोचती है और उनको क्या चाहिए। दरअसल दिल्ली का जो इलेक्शन है वो तो नज़दीक है ही, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के जो तमाम मसले और मसाइल हैं, आवाम के मुद्दे हैं, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर जो है एक ये बिल्डिंग है, आपको मैं बिल्डिंग दिखाना चाहूँगा। ये बिल्डिंग जो है ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर आग लगी थी और उसके बाद से यहाँ के आग लगने के बाद से इसका काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो पड़ रहा है यहाँ के आसपास के इलाकों पर, आसपास की दुकानों पर। और इसका जो असर पड़ रहा है वो हम दिखा सकते हैं कि ये इस वाली बिल्डिंग पर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिएगा आप, ये दुकान है। कहा यह जा रहा है कि जब इसके अंदर आग लगी थी तो आग लगने के बाद से फिर इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने लगा। यहाँ के कुछ लोगों ने जो है कंप्लेन की है और कंप्लेन करने के बाद से यहाँ पर जो है कुछ जगह पर एक तरीके से ऑफिशियल्स आए और उन्होंने यहाँ पर आकर इसको सील कर दिया है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जो दुकान है, जो रेस्टोरेंट है, वो इस वक्त यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? आमिर। आमिर भाई, ये दिल्ली का शाहीन बाग का इलाका है और इधर आ जाइए, शाहीन बाग का इलाका है। 40 रुपये पर आप इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों के होटल्स हैं, दुकानें हैं, शॉपिंग करने के लिए लोग आते हैं। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में जैसे यहाँ पर पीछे आग लगी थी, उसके बाद से जो है थोड़ा माहौल गर्मा गया है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो है होटल्स है वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या कहते हैं आप? होटल तो होने चाहिए खाने पीने के लिए। खाना पीना भी यहाँ पर सील कर दिया गया है, कुछ दुकानों को ऊपर एक्शन लिया गया है, कुछ जो होटल्स हैं उनको ऊपर एक्शन लिया गया है। और होटल तो होना जरूरी है ना, पब्लिक जाएगी खाने पीने, बाहर की पब्लिक भी बहुत है यहाँ पर, सही होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाकी और लोग भी हैं, उनसे भी समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ बोलने से कतरा भी रहे हैं। लेकिन मैं जो आपको ज़रा थोड़ा सा एक बार फिर से बता दूँ, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को आप देखिए कि इस बिल्डिंग के अंदर जब आग लगी थी तो उसके अंदर पूरे जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। और उसके बाद से काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट की कि भाई वो रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाका होने की वजह से यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो बाकी के जो आसपास के कुछ होटल्स हैं उनके ऊपर जो है ताले लग गए हैं। भाई आप कुछ बोल सकते हैं? इस पर जब आग लगी थी उस वक्त आप मौजूद थे यहाँ पर? जी। किस तरह से यहाँ पर आग लगी थी? आग तो इलेक्ट्रिक वायर सरकारी खंभे से लगी थी। अच्छा, तो इतनी भयानक आग थी कि उसका जो असर है वो आसपास के इलाकों पर पड़ा और जो यहाँ पर जो और भी जो होटल्स हैं उनके ऊपर भी इतना असर पड़ा है कि यहाँ पर जो है उनको भी बंद करना पड़ गया है। इस होटल के बंद करने को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसका सलूशन नहीं है कि दूसरों के कारोबार को बंद कर दिया जाए। एक कोई होटल बंद होता है या एक कोई दुकान बंद होता है तो उसके साथ जुड़े हुए कई परिवार बंद हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका सही सलूशन निकाले। बंद कर देना तो आप आर्थिक तौर पर कमज़ोर कर देना हो गया। तो इसलिए इसका सलूशन ये नहीं है कि इसको बंद कर दिया जाए या दुकानों को बंद कर दिया जाए। इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पे, लोगों की ज़रूरत है, लोग दूर दूर से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, नोएडा से आते हैं, कई जगह से लोग आते हैं खाने पीने के लिए, तो वो रौनक खत्म हो जाती है। पार्किंग का जो एरिया है, उस पार्किंग के एरिया को लेकर लोग विवाद कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को चलने पर प्रॉब्लम होती है, कंजेशन होता है यहाँ पर। पार्किंग तो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। गवर्नमेंट पार्किंग कहाँ बना के दे रही है? एक शौचालय तो बना के दे नहीं पा रही। इतने बड़े एरिया में एक सरकारी शौचालय नहीं, अगर मस्जिद ना हो तो औरतें, बच्चे, हम लोगों को इधर उधर भटकना पड़े। तो गवर्नमेंट को भी अपनी गलती मानना पड़ेगा कि हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका सलूशन ये है कि गवर्नमेंट, जैसे मुंबई वगैरह में होता है, जगह जगह पे फायर के सिस्टम लगे होते हैं, खंबे लगे होते हैं कि पानी निकाला, आग लगा दिया। आग लगने से 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आएगी तो आग तो बढ़ेगी। जब वहीं पे चीज़ें सिस्टम मौजूद होगा तो नहीं होगा ना। यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं। कहने को राजधानी है, बंद कर देने से सिर्फ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वैसे ही देश की हालत खराब है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब उसमें एक ये और, कौन जिम्मेदार है बेरोजगारी के लिए? गवर्नमेंट बेरोजगार होती है। स्टेट की या नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट? दोनों ही गवर्नमेंट।
जाहिर तौर पर लोगों का ये कहना है कि इस वक्त जो है जो बेरोजगारी है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, उस चैलेंज है। आपका नाम? इब्राहिम। इब्राहिम साहब कहाँ रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ 40 रुपये। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर, इसके अंदर जब आग लगी थी उस वक्त आप यहाँ पहुँचे थे? जी जी, मैं यहीं था। कैसे कैसे लगी थी आग? ये BSS का मतलब जो तार का ये था, उससे आग लगी थी। अच्छा। जो पोल लगा रखा था मकान से बिल्कुल सट के, क्योंकि BSS वाले मतलब तो बहुत लापरवाह है। आज भी मतलब यहाँ तार के एकदम झुंड मिलेंगे, उसमें इतना ओवरलोड कर देते हैं कि जो भी कनेक्शन आता है उसी में मतलब ये करते, तो उसके वजह से आग लगती। अच्छा, आग लगने के बाद से हम देख रहे हैं कि कुछ जगह पर होटल्स पे कार्रवाई भी की जा रही है, कुछ होटल्स को बंद भी किया गया है यहाँ पर, तो लोगों को उस पर क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? देखो, इसमें होटल वालों की तो कोई गलती नहीं, सब अपने अपना अंदर करें। बाकी ये जो है 9 नंबर के आगे मतलब लोगों ने तो ट्रम वगैरह ये सब मतलब आगे कर रखा है, पार्किंग कर रखी है, इसी वजह से वहाँ से जो जाम है इधर तक मतलब आता है। अच्छा, ये यहाँ का जाम नहीं है, ये 9 नंबर पार्क का जाम है। जाहिर तौर पर लोगों का ये कहना है कि मुद्दे कहीं हैं और परेशानियां कहीं हैं, लेकिन सवाल भी जो है अपने आप में कई सारे खड़े हो रहे हैं और लोगों से चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये आग जो लगी थी, क्या उसके बाद से लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि खासतौर पर हम देख रहे हैं कि जब से इसमें आग लगी है उसके बाद से कुछ होटल्स को जो है लगातार बंद करते जा रहा है। जब से सर इसमें आग लगी है ना, यहाँ का माहौल ख़राब हो गया है। और ये चिकन कबाब वाला जो था, कुरैशी कबाब वाला, इसकी भी दुकान बंद कर दी है और कई दुकान सील कर दी है। इस चीज़ से बड़ा फ़र्क बैठा है। इसके जलने से लोगों ने यहाँ पर एक सिलसिला उठा लिया है कि इस मार्केट को कैसे भी बंद करी जाए। कम से कम अभी भी 10 दुकान बंद हैं। रोजगार के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है। रोजगार पे तो सर फर्क पड़ेगा। देखो, एक लड़ाई का छुट्टा होता है, किसी भी चीज़ का कोई छुट्टा होता है। किसने उठाई ये लड़ाई, कौन कर रहा है? अब सर ये आग लग गई थी यहाँ पे किसी मिस्टेक से। अब ये प्रशासन है, सरकार है, वही बंद कर रही है और आम आदमी से तो बंद नहीं हो गए। और इस पे कारोबार पे मामला, एक दुकान पे कम 20 आदमी लोग काम करते थे, 50 लोग, वो सब बेघर हो गए। एक पिछली दुकान पे जो 20-30 आदमी काम करते थे वो बेघर हो गए और इस पे दुकानें बेघर हो गए। इस में कम से कम 10 दुकान बंद है। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि शाहीन बाग जो है अपना आप में जो एक ना हॉटस्पॉट बना होता है। आपने देखा होगा CNRC वाला मामला था, उस वक्त भी शाहीन बाग को मुद्दा बनाया जाता है और भी बहुत से मामले होते हैं, बहुत से जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर शाहीन बाग का नाम आ जाता है। अब जाकर जो है ये होटल्स का मामला आ गया है। क्या शाहीन बाग खास तौर पर एक टारगेट बनाया गया है? शाहीन बाग को टारगेट बना रखा है लोगों ने। बस मुस्लिम आबादी है यहाँ, टारगेट ही है, असल बात ही है। मुस्लिम आबादी पे हर बात पे जो न मतलब एक तरीके से अच्छू कैसे ही मतलब गलतियाँ पकड़ो। अब अगर देखोगे तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन पे बहुत सारे लाइसेंस नहीं है, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम के नाते और यहाँ जो है शाहीन बाग के नाते लोगों को सब फेल करना चाहिए। अगर इनकी दुकानें बंद कर दी जाएंगी, यहाँ से सब ये हटा दिया जाएगा, कोई जेब कतरा बनेगा, कोई चोर बनेगा, कोई डकैत बनेगा, माहौल खराब होगा नहीं। बिल्कुल सही, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। जो एक दुकान पे 20-30 आदमी काम करते हैं, अब वो 20-30 आदमियों के बच्चे बेघर होंगे, उनको दाल रोटी टाइम पे नहीं होगे, उनका घर चूल्हे नहीं चलेंगे, तो फिर कैसे काम हो? लेकिन जो बंद कर दिया, वो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है और जाहिर तौर पर लोगों का ये कहना है कि जब तक सुनवाई नहीं होगी तो उस पर अमल कैसे किया जाएगा? सरकार बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलता तो सिर्फ मंजर नहीं बदलता। और इस मंजर को बदलने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि फैक्ट को तलाशा जाए और इसीलिए फैक्ट पोस्ट की टीम यहाँ पर मौजूद है। कभी ये पूरी गली एक गुलजार हुआ करती थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग आया करते थे, लेकिन आजकल जो यहाँ पर काफ़ी सारी जो होटल्स है वो बंद नज़र आ रहे हैं। जाहिर बात है कि जब से कुछ होटल्स के अंदर आग लगने का वाकया पेश आया है उसके बाद से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? मोहम्मद अरमान। ये जब से यहाँ पर आग लगी थी उसके बाद से यहाँ के जो एरिया है उस पर क्या बदलाव आया है? होटल्स पे क्या सब? वो जो भी यहाँ की रमन चमन थी वो सब खत्म हो गई। दूर दूर से आदमी लोग यहाँ आते थे, वो सब आना जाना बंद कर दी। वजह नगर निगम वालों ने, MCD वालों ने यहाँ बहुत परेशानी कर रखा है। ये भी मैं देख पा रहा हूँ, असलम चिकन जो है ये भी बंद नजर आ रहा है यहाँ पर। क्या 2 मिनट बात कर सकते हैं? नहीं। तो लोग यहाँ पर दरअसल बात करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि इस वक्त जो है गमगीन सा माहौल नज़र आ रहा है। गमगीन सा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जो रोज़ी रोटी है वो कमाने के लिए यहाँ पर निकलते हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोज़ी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अब उनका कारोबार छिन चुका है। कहा जा रहा है कि जैसे अब मान के लिए आप ये जावेद फेमस नहारी है,
यहाँ पर जो है कम से कम 50 से 60 जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉयज़ है वो काम किया करते थे, जो कारीगर है वो काम किया करते थे, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। और इसके अलावा मैं और दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ पर ये असलम चिकन है, यहाँ पर भी मैं शटर डाउन देख रहा हूँ। यहाँ पे पहले जब आते थे तो इतनी रौनक हुआ करती थी क्या? नहीं अभी इतनी रौनक जैसे क्योंकि पहले हाँ होते थे। होती थी रौनक, अब क्यों खत्म हो गई? वो सील मारा गए, सील मारा गया। किसने मार दिया सील? मीडिया वाले ने। मीडिया वाले ने सील मार दिया, क्यों? पता नहीं। तो ये जाहिर तौर पर लोगों का अपना अपना सोच है, ये छोटा बच्चा है, इसको मालूम नहीं है। लेकिन अब बहुत से लोग हैं जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन दबी जमा के अंदर ये कह रहे हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। अब और कुछ भी लोग हैं यहाँ पर, ये भाई से पूछते हैं। भाई यहाँ पर आप पहले से आते हो, यहाँ पर अभी पहली बार आते हैं? जी बताओ। क्या यहाँ पर जो माहौल अब है क्या पहले से हुआ करता था? नहीं, पहले यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत लोग यहाँ पर खुश मिजाज हुआ करते थे, बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा रहते थे। जी। अब ऐसे क्यों वीराना से हो गया? वीराना से इसलिए हो गया, होटल सील कर दिए काफी। वजह कुछ नहीं है, सबसे पहले करा हमारा ये आलम बिरयानी। अच्छा, आलम बिरयानी करा, वजह पूछी, काउंसलर के पास गए कि वो तुमने सामान बाहर लगा रखा, तो उन्होंने कहा उनका तो सब कुछ अंदर था, मतलब शटल के अंदर था सब कुछ। तो बोले चलो खुल जाएगी 2 दिन में। इसे 2.5 महीना हो गया दुकान। ये दुकान सबसे पहले ये दुकान बंद करी, इसका अच्छा। शटल के अंदर था सब कुछ, एक भी सामान बाहर नहीं था। अच्छा, हाँ, लेकिन जो ठेले लगाए हुए हैं या बाहर लगाए हुए हैं वो अभी चला रहे हैं। हमें देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे ठेले भी लगे हैं, अब खोमचे क्या लगे हुए हैं। मतलब है इनका, पैसे कमाने का मतलब है क्या है कुछ पता नहीं, क्योंकि जो सही दुकानें चलती थी उन्हें बंद करा है इन्होंने। इसके पीछे की वजह किस चीज़ को मान रहा है यहाँ पर? ये पॉलिटिक्स है या किसी ने कोई कंप्लेन की है, या फिर जो पीछे आग लगी थी जायका होटल के अंदर उसकी वजह मान रहा है? कंप्लेंट तो देखो, मुसलमानों में एक खासियत है, किसी का कारोबार चलता है तो आपस में जलते ही आदमी, कैसे ये खा क्यों रहा, इससे कारोबार क्यों चल रहा, साला फाका मारे। कंप्लेंट तो लोग करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ? जी बिल्कुल। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2.5 महीना इसको हो गया है यहाँ पर, ये जो आप बता रहे हैं ये तरह दिखाइए तो, ये आलम जो बिरयानी है ये 2.5 महीने से बंद है और कह रहे थे कि 3 दिन में खुल जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि 3 दिन कहने के बाद में अगर 2.5 महीने तक अगर कोई दुकान बंद रहती है तो उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जो कारोबारी है, उनका क्या होगा? और जाहिर तौर पर जो बहुत सारे लोग यहाँ पर आया करते थे, अब यहाँ पर जो है ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत जो लोग हैं वो आने से कतरा रहे हैं। एक चीज़ ये अहम है कि शाहीन बाग का जो सच है वो फैक्ट जो है वो ग्राउंड पर आकर पता चलता है, और इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा ग्राउंड पर जाकर फैक्ट पर बात की जाए और ये जब समझने की कोशिश की जाए कि जो बातें कही जा रही है क्या वो सच है, क्या जिन बातों को आधार बनाया जा रहा है वो सच है। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चीज़ें वो समझ पा रहे हैं। और क्योंकि ये देखिएगा यहाँ पर शेरमाल की दुकान है। हाँ भाई, यहाँ पर जो पहले माहौल था चमक खत्म हो गई है। हाँ, चमक दमक जो है वो खत्म हो गई है। हाँ खत्म हो गई है, चीज हो गई ना। क्यों सील कर दी? ये मालूम आपको मालूम नहीं है जी? सर ये माहौल जो है ठंडा सा लग रहा है मुझे यहाँ पर, क्या वजह है इसके पीछे? वो सेशन तो मतलब हाँ, मंगलवार है, पहले रोशनी खूब हुआ करती थी, खूब लोग चहल पहल किया करते थे, अब क्या वजह है? मंगलवार है। अच्छा, तो मंगलवार में क्या होता है? मंगलवार में हिंदू गोश्त नहीं खाते, तो मुसलमान तो खाता है। मुसलमान खाते हैं, मुसलमान तो आज भी है। लेकिन मुसलमान ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। तो हिंदू, यहाँ हिंदू आते हैं बाहर से खाना खाने के लिए, उनकी वजह से भीड़ है। बाकी यहाँ भीड़ दिखा दो हमें आज कहाँ है, पूरा रोड खाली पड़ा आपके सामने। जी भाई हम सब लोग बाहर से, यहाँ के जो रहते हैं बाहर के लोग आके यहाँ खाना खा रहे हैं। अब खाना खाने को नहीं आएंगे यहाँ तो कहाँ जाएंगे बताओ? अच्छा, ये जो यहाँ पर कार्रवाइयाँ की गई है उसको आप कितना गलत मानते हैं? पूरा गलत है, सारा ही गलत है। तो जनता के रुख को अगर समझना है, जनता के माहौल को और मूड को अगर समझना है तो ग्राउंड पर उतरना पड़ता है। कोशिश यही होती है हमारी भी कि ग्राउंड पर उतरकर ये जायज़ा लिया जाए कि आखिर किसी भी चीज़ का, किसी भी खबर का फैक्ट क्या है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी बातें कहते हैं, कुछ लोग सरकार के पक्ष में कहते हैं, कुछ लोग सरकार के खिलाफ में कहते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है वो आपको ग्राउंड पर जाकर ही पता चलती है।